गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे एपी सीरीज 10th क्लास का एपी का क्लास चल रहा है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, इसको बोलते हैं एक एपी का व्यापक जनरल टर्म, व्यापक पद। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे आज कि व्यापक पद क्या होता है। तो देखिए, किसी भी व्यापक पद उसको हम लोग बोलते हैं टी एन बोलिए या ए एन बोलिए। ठीक है, मतलब यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, किसी एपी का टी एन निकालेंगे। तो किस तरह से हम लोग करेंगे, तो देखिए बताए थे आपको, माना कि फिर से देख लीजिए, प्रथम पद बराबर क्या है ए, और सार अंतर बराबर क्या है डी। अगर मान लेते कि कोई एपी का प्रथम पद ए है और सार अंतर डी है, तो एपी क्या होगा बताए थे ए, इसमें डी जोड़ दीजिए, ए प्लस डी, फिर से इसमें डी जोड़ दीजिए, ए प्लस 2d, फिर से इसमें डी जोड़ दीजिए, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हमारा क्या होता है, एपी होता है। ठीक है, कोई भी टर्म है, अगर प्रथम पद ए है, सार अंतर डी है, तो एपी क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। इस तरह से अब इसका nth टर्म निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए t1 बराबर क्या है ए को लिख सकते हैं ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू 0, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी 0 हो जाएगा, तो बचेगा ए। t2 लिखिए, तो t2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए t2 हो गया ए प्लस डी, तो ए प्लस डी को क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी, t3 लिखिए, तो t1 t2 t3 क्या है ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, अगर tn लिखना है तो tn को क्या लिखेंगे, तो tn लिखेंगे ए प्लस, ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 था तो 1, 2 था तो 2, 3 था तो 3, n रहेगा तो n, फिर देखिए माइनस 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 है, देखिए 1 सब में माइनस है तो 1 माइनस हो गया, और d सब में कॉमन है तो d हो गया, तो a आपका आ गया। ठीक है, a आपका हो गया फॉर्मूला किसी भी एपी के nth टर्म का, जनरल टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में है, ठीक है, तो एपी में है तो उसका nth टर्म अगर आपको निकालने बोल रहा है तो क्या करेंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला की मदद से हम किसी का भी एपी का जनरल टर्म निकाल लेंगे। फिर से देख लीजिए क्या किए थे, प्रथम पद ए माने थे, सार्वंतर डी माने थे, तो इसका एपी क्या हो जाएगा ए, फिर ए में डी जोड़ दीजिए, फिर से इसमें डी जोड़ दीजिए, फिर इसमें डी जोड़ दीजिए, तो ए हो जाएगा हमारा एपी में। ठीक है, अब इसका पहला पद ए है तो ए को क्या लिखेंगे, ए प्लस 1 माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 0 हो गया, अब 0 इंटू 2 0, तो ये तो खत्म हो गया, ए ही ना बचा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर t2, तो t2 a प्लस डी था, तो a प्लस डी को क्या लिख सकते हैं 2, अब माइनस 1, 2 माइनस 1 1 डी मतलब डी। ठीक है, फिर t3, तो t3 क्या था a प्लस 2d, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ठीक है 2 आ गया तो 2d, ठीक है 2d ही ना था तो 3 माइनस 1। तो उसी तरह से हम लोग tn किए, क्या किए, a सब में कॉमन था तो a कॉमन ले लिए, यहाँ 1 था तो 1, 2 था तो 2, 3 था तो 3, n था तो n हो गया, फिर माइनस 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 हो गया, सब में देखिए 1 है, ठीक है तो 1 हो गया, और फिर d है सब में तो d हो गया, तो a जनरल टर्म हो गया आपका किसी भी एपी का tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, उतार लीजिए, इसको मिटाते हैं। तो अब देखते हैं, तो जनरल टर्म हमारे पास क्या हो गया, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा किसी एपी का जनरल टर्म है। ठीक है, अब ये nth टर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन इस पे कुछ डील करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग इसको हल करेंगे, तो जैसे कि एक्सरसाइज 5.2 का ही कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं।
केसी सिन्हा का, बुक केसी सिन्हा, ठीक है, बुक केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.2 का पहला ले लेते हैं। फर्स्ट में बोल रहा है निम्नलिखित एपी में पूछे गए पदों को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। बुक खोल लीजिए सब लोग सामने अपना, 1,6, 11, 16 डॉट 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 T61 निम्नलिखित में प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करना है। पद जो दिया हुआ है उसको ज्ञात करना है। 1,6, 11, 16 डॉट 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 T61। तो इस चीज को ज्ञात करना है, मतलब आपको 61वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन कर लेंगे। सबसे पहले ए निकालिए, तो ए क्या होगा, प्रथम पद को ए बोलते हैं, तो ए बराबर 1 हो गया। फिर डी निकालिए। अब देखिए चूंकि बोल रहा है एपी में है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, कोई भी पद लीजिए उसके पहले वाला पद का अंतर निकाल लीजिए। 6 - 1 5 या 11 - 6 5, 16 - 11 5। तो इस तरह से आप लोग डी निकाल सकते हैं। अब देखिए T61 निकालना है, कहने का मतलब n बराबर कितना, 61, n बराबर 61, T61 है तो n बराबर 61, तो आपको T61 निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग जानते हैं कि एपी है तो एपी का nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी निकाले थे, प्रूफ किए थे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है, प्रथम पद, d क्या है, सार्वंतर, n कितना पद निकालना है वो बताएगा। तो n का वैल्यू कितना रखना है, 61। तो T61 a का वैल्यू 1 प्लस 61 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 5। तो 1 प्लस 61 माइनस 1 60 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 6 का 6 30 300 301। तो इस तरह से अगर आपको एक दिया हुआ है एपी, ठीक है, तो आप उसकी मदद से उस एपी का जोन सा पद बोलेगा आप वह पद क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो एक तरह का क्वेश्चन ये हो गया, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आगे फिर देखते हैं, एक और क्वेश्चन और देखते हैं, मिटा देते हैं। तो देखते हैं जैसा कि 5 नंबर में, 5 में बोल रहा है क्या, निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। एपी दिया हुआ है उसमें आपको पदों की संख्या ज्ञात करना है। दिया हुआ 6, 3, 0, -3 डॉट 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 -36। इसमें पूछ रहा है बताइए कितना पद है, कितना पद इसमें है। तो देखिए जब ऐसा रहेगा ना तो मान लीजिएगा, माना कि ये जो -36 है इसको Tn मान लीजिए, माना कि Tn बराबर -36। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ a बराबर कितना है 6, a बराबर 6 और d बराबर कितना है, तो कोई टर्म लीजिए उसके पहले वाला टर्म से उसको घटा दीजिए, तो 3 - 6 कितना है -3, या कोई भी टर्म ले सकते हैं आप, 0 - 3 तो -3 आएगा, तो d आ गया -3। तो Tn मान लिए हैं, इसका क्या है -36 है, ठीक है। और Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। Tn कितना माने हैं -36, तो लेके चलते हैं। a का वैल्यू कितना 6, n तो पता नहीं है, n ही तो निकालना है कि कितना पद है, तो कितना पद है पता चल जाएगा, मतलब पदों की संख्या पता चल जाएगा कि कितना पद है इसमें। तो n की जगह रखेंगे कितना, n तो पता ही नहीं है, d की जगह रखेंगे -3, तो क्या हो गया -36, प्लस 6 इधर आएगा तो -6, यहाँ गुना कर लो तो कितना हो जाएगा -3, नहीं तो रहने दो, क्या हो जाएगा n-1 इंटू -3, तो -36 -6 तो -42, -3 गुना में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो n-1 कैंसिल, और 4 2 6 3 से कट जाएगा, 3 का 3 14 28 चौकिया 42, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, -1 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, सो n बराबर कितना आ गया 15, n बराबर कितना आ गया 15। तो क्या पूछ रहा था, इस एपी में पदों की संख्या बताइए, तो इस एपी में कितना पद है, 15 पद आ गया, ठीक है। कितना पद है पूछेगा, जो लास्ट टर्म होगा उसको Tn मान लेना है, ठीक है। और a और d तो आपको निकालने आ गया होगा, a और d निकाल लेंगे, उसके बाद Tn बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। Tn था -36 को माने हैं -36,
अब यहाँ ए का जगह था 6, ए की जगह 6 रख दिए, बी की जगह -3 था, -3 रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर +6 था तो इधर आएगा -6, तो 36 से -6 42 हो गया। -3 गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में हो गया, तो 14 42 हो गया, ठीक है। 14 आ गया यहाँ पर, ये -1 है तो इधर क्या हो जाएगा +1, तो 14 + 1 बराबर n हो गया, तो n बराबर कितना आ गया 15 आ गया। समझ में आ रहा होगा आपको। और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन और भी तरह के होते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे कि 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का 7 का फर्स्ट देख लेते हैं। 7 में क्या बोल रहा है, एपी दिया हुआ है, एपी है 5, 9, 13, 17 डॉट 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 का कौन पद 81 है। पूछ रहा है कि कौन इसका पद है, ठीक है। ये एपी लिख रहा है, इसमें पूछ रहा है कौन सा पद 81 है। तो इसको भी सेम तरीका से अभी जैसे बनाए थे, तो पहले देख लीजिए ए बराबर कितना है 5, ए बराबर कितना है 5, और डी बराबर कोई भी टर्म उसके पहले वाला पद का अंतर 9 - 5 कितना गया 4, 13 - 9 4, 17 - 4 17 - 13 4 हो जाएगा, ठीक है। और तो कौन सा पद 81 है, तो मान लेंगे, माना कि टीएन बराबर कितना है 81, मान लिए कि एनवा टर्म जो है, एनवा पद जो है ये कितना है 81 है। मान लिए एनवा पद 81 है, तो एन टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख दीजिए a + n - 1 * d बराबर कितना हो गया 81। a की जगह कितना है, a का वैल्यू कितना है 5, फिर n - 1, d का वैल्यू कितना है 4, तो इक्वल टू 81। एक काम कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो 4n - 4 बराबर 81, तो -4 और +5 तो कितना हो जाएगा +1 बराबर कितना हो गया 81। अब इधर +1 है एलएचएस में, एलएचएस में आपका +1 है, तो आरएचएस में क्या होगा, तो आरएचएस में 4n बराबर +1 इधर आएगा तो -1। आगे देख लेते हैं, तो कितना है 4n बराबर 81 - 1 80, तो n बराबर 4 गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में, ठीक है। तो 20 चौक 80, तो n बराबर कितना आ गया 20। तो पूछ रहा था कौन सा पद 81 है, तो 20वां पद 81 है। कौन सा पद 81 है 20वां पद, n बराबर 20 है ना, मतलब 20 टर्म जो है इस एपी का कितना है 81 है। सेम तरह का क्वेश्चन था जैसे कि अभी पीछे बनाए थे, तो उसी तरह का क्वेश्चन था, तो इस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे। और देखते हैं और कुछ क्वेश्चन, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि किस तरह से क्वेश्चन को डील करना है। ध्यान रखना है हमेशा n जो होगा, n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर पूछ रहा था ना कौन पद 81 है, अगर हम मान लेते हैं n का वैल्यू को 20 में आके 20.1 आ जाता, तो कोई ऐसा पद नहीं होता जिसके लिए 81 इसका टर्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से, या n का वैल्यू मान लीजिए -20 आ जाता, तो भी कोई ऐसा पद नहीं होगा जिसके लिए 81 इसका क्या होगा पद होगा। तो n हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ये ध्यान रखना है। n का वैल्यू हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो इस चीज को याद रखिएगा। या इस पर से ही पूछ सकता था क्या 81 इसका पद है इस एपी का, तो निकालेंगे n अगर आपका धनात्मक पूर्णांक आता है तो कह देंगे कि हाँ है एपी का, इस एपी का 81 है पद, और अगर नहीं आएगा तो कहेंगे कि नहीं है। याद रखिएगा n हमेशा क्या होता है, तो धनात्मक पूर्णांक होता है। और देख लेते हैं एक आधे क्वेश्चन 30 नंबर, एक्सरसाइज 5.2 का ही देख रहे हैं। 30 नंबर कह रहा है किसी एपी का 7वां पद 20 और 13वां
पद 32 है तो एपी ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात करने का रहा है। एपी का 7वां पद कितना है 20 है और 13वां पद कितना है तो 32 है। तो कह रहा है एपी ज्ञात कीजिए। किसी एपी का 7वां पद 20 है और 13वां पद 32 है तो ज्ञात करने कह रहा है आपको कि एपी बताइए क्या होगा एपी इसका। ठीक है, तो एपी ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए उसका प्रथम पद और सार्वंतर। अगर आपको प्रथम पद पता है, अभी बताए थे ना, अगर प्रथम पद पता है और सार्वंतर पता है कि डी है तो इसका नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी, फिर इसमें डी जोड़ दीजिए ए प्लस 2डी, फिर इसमें डी जोड़ दीजिए ए प्लस 3डी, फिर डी जोड़ दीजिए ए प्लस 4डी। तो इस तरह से आपको जितना टर्म कहेगा निकाल देना जाएगा। तो एपी ज्ञात करने का है, इसका मतलब हमको क्या ज्ञात करना है प्रथम पद और क्या ज्ञात करना है सार्वंतर डी ज्ञात करना है। चलिए तो ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। कह रहा है किसी एपी का 7वां पद कितना है 20। ठीक है, मतलब 7वां पद कहने का मतलब T7। तो T7 बराबर क्या हो गया 20। फॉर्मूला लगा लीजिए। तो देखिए Tn रहता है तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है। तो T7 होगा तो क्या होगा a प्लस 7 माइनस 1 a प्लस 7 माइनस 1 इंटू टी बराबर 20। Tn बराबर क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह क्या है 7। ठीक है, तो n के जगह 7 रख दिए बराबर 20। तो a प्लस 6d बराबर क्या आ गया 20। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या करें 13वां पद। 13वां पद करने का मतलब T13 और T13 दिया हुआ है कितना है 32। 13वां पद का है 13वां पद। ठीक है, T13 कितना हो गया 32। तो T13 को क्या लिखेंगे a प्लस, देखिए n था तो n माइनस 1 इंटू डी, 13 रहेगा तो 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ गया 32। ठीक है, 13 माइनस 1 क्या होगा 12, 12d इक्वल टू 32। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब देखिए एक दो चर में रैखिक समीकरण हल करने के लिए आप लोग सीखे होंगे तो a और d। ठीक है, a और d। तो यहाँ पर दो चर में इक्वेशन है, यहाँ भी क्या है दो चर में इक्वेशन है। तो इसको क्या करते हैं विलोपन विधि लगा देते हैं। फर्स्ट में सेकंड को या सेकंड में फर्स्ट को घटा देते हैं। चलिए सेकंड में फर्स्ट को घटा देते हैं। तो सेकंड समीकरण क्या है a प्लस 12b इक्वल टू 32। फर्स्ट समीकरण क्या है तो a प्लस 6d इक्वल टू 20। घटा दीजिए तो ये माइनस 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 नीचे वाला साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल। ये 12 माइनस 6 6। ठीक है, 32 माइनस 20 तो 12 6 दूनी 12 तो 100। डी बराबर कितना आ गया 2। डी बराबर आ गया 2। अभी डी को आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी रख के ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर तो रख दीजिए समीकरण 1 में a प्लस 6 डी के जगह कितना रखेंगे 2 बराबर 20। तो a पर बराबर 6 दूनी 12, ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में। तो 20 माइनस 12 कितना आ गया 8। आपको क्या ज्ञात करना था एपी। तो क्या हो जाएगा एपी, पहला पद कितना है 8 और सार्वंतर डी आया 2 जोड़ दीजिए 10, फिर 2 जोड़ दीजिए 12, फिर 2 जोड़ दीजिए डी 2 आया ना 14। तो इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया एपी हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आप जनरल टर्म का कंसेप्ट। तो ये था एक्सरसाइज 5.1 का 5.2 का कुछ क्वेश्चन आप अब बनाइए पूरा लेसन को। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।